तो नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मित्रों, मल्टी लेवल मार्केटिंग में सफल होने के लिए कुछ सूत्रों पर चर्चा करेंगे कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में, किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। असफलता के उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे जिनके चलते सफल नहीं हो पाते हैं लोग और बीच में ही बैठ जाते हैं। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि हर सिस्टम के अपने अपने तरीके होते हैं और हर प्लेटफार्म पर जो सिस्टम बनाया गया है, हर प्लेटफार्म के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, जो आदमी सिस्टम से काम करेगा वही आदमी सफलता के सोपान चढ़ता है, और जो सिस्टम से बाहर चलेगा वह उसके लिए सफलता पाना दिक्कत भरी हो सकती है। मित्रों, अगर हम सिस्टम की बात करें तो आपने देखा होगा कि कार का जो सिस्टम है वह सड़क पर चलने के लिए बनाया गया है। अगर हम कार को किसी जुते हुए खेत में जिसमें पानी भरा हो उसमें चलाने की कोशिश करें तो कार उस गति से नहीं चल पाएगा जिसके लिए उसे तैयार किया गया है। इसी प्रकार रेलगाड़ी जो रेल के पटरियों पर चलती है, जिसका सिस्टम रेल के पटरियों पर चलना है, अगर हम उसे पक्की सड़क पर चलाने की कोशिश करेंगे तो वो रेलगाड़ी पक्की सड़क पर नहीं चल पाएगी। फिर हमारे अंदर उसके प्रति निगेटिविटी पैदा होगी। मित्रों, ठीक इसी प्रकार हवाई जहाज़ का जो सिस्टम है वह आकाश में चलने के लिए है, और अगर हम उस हवाई जहाज़ को रेल के पटरी पर चलाने की कोशिश करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार इस मल्टी लेवल मार्केटिंग की सफलता के लिए भी हमें इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के सिस्टम पर चलना होगा। हम उस सिस्टम से चलकर ही सफलता की सीढ़ियाँ पा सकते हैं। मित्रों, जब तक हवाई जहाज़ रडार के पकड़ में रहता है, रडार के सिस्टम से रहता है, हवाई जहाज़ को कोई खतरा नहीं होता। हवाई जहाज़ अपने पूरी गति से उड़ता रहता है, और जिस पल जिस क्षण वह रडार के क्षेत्र से बाहर चला जाता है और तब वो उस हवाई जहाज़ के ऊपर खतरा पैदा हो जाता है और वह हवाई जहाज़ जाकर किसी पहाड़ से टकरा सकता है, समुद्र में गिर सकता है ईंधन समाप्त होने पर। लेकिन जब तक वह रडार के पकड़ में रहता है, जब तक वह सिस्टम के अंतर्गत रहता है, तब तक उस हवाई जहाज़ को कोई खतरा नहीं। ठीक उसी प्रकार जब तक इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करने वाले लोग ये मल्टी लेवल सिस्टम के रेंज में रहते हैं, जब तक लोग इस सिस्टम के रेंज में रहते हैं तब तक उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही ये लोग सिस्टम से बाहर होते हैं, जैसे ही अपना दिमाग लगाना चालू करते हैं, जैसे ही अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे लोग फेल हो जाते हैं और फिर सफलता उनसे दूर होता चला जाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर आप सफल लीडर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको इस सिस्टम की जानकारी लेनी पड़ेगी, और इस सिस्टम पर चलकर ही आप सफलता के बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। जब हम किसी को इस बिज़नेस में ले आते हैं, हम जब किसी को इस बिज़नेस में आने का ऑफ़र देते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होता है कि इस आदमी की ज्वाइनिंग कराओ, इससे प्रोडक्ट खरीदवाओ और फिर कहो 2 लोगों को जोड़े और फिर हमारे घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अक्सर हमारी सोच यही रहती है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो जिस आदमी को हम इस सिस्टम में लाते हैं वह आदमी हमारे व्यक्तिगत दबाव, मित्रता या रिश्तेदारी की वजह से आ तो जाता है, लेकिन बिना समझे जिस तेज़ी से वो आता है और जब उसे सफलता नहीं मिलती, जब उसके घर में इनकम नहीं आती है तो वह आदमी
उसी तेज़ी के साथ चला जाता है। मित्रों, उसको परमानेंट इस सिस्टम में लाने के लिए कुछ फार्मूला का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनका पालन करके अगर हम किसी व्यक्ति को इस सिस्टम में लाएं तो वह लंबे समय तक टिका रहेगा और हमारे इनकम के साथ साथ वह खुद भी इनकम करेगा। सबसे जो पहली चीज़ है वो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी को इस सिस्टम में आने के ऑफ़र देते हैं तो हमको यह सोचने की ज़रूरत है कि हम इस आदमी को एक बहुत बड़े बिजनेस का ऑफ़र दे रहे हैं। हम कोई उसे गलत जगह पर जाने की सलाह नहीं दे रहे हैं। हम उसे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वह थोड़ी सी एक छोटी सी पूंजी लगा करके एक बहुत बड़ा व्यवसाय पा सकता है। और अगर हम उसको यह बताने में कामयाब हो सकें कि इस सिस्टम का पावर क्या है, इस सिस्टम में आने से हमें क्या कुछ मिलने वाला है, इस सिस्टम के मेरा करके इस सिस्टम के हिसाब से चल करके हम कितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं। और हमारे पास इसे दिखाने के लिए हमारे अगल बगल तमाम ऐसे लीडर मिल जाएंगे जिनकी कमाई हज़ारों नहीं लाखों में हो रही है और जो 2 से 5 साल के अंतर्गत लाखों कमा रहे हैं। यह उसके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग बन सकती है और यह समझाने का जो प्रयास है, उसका जो विज़न क्लियर करने का जो प्रयास होगा, यह उसे जब भी इस सिस्टम में लाएगा तो यह सिस्टम में आ कर के सिस्टम का हो करके रह जाएगा और कभी भी वह न तो आपको छोड़ के जाएगा और न आपके इस सिस्टम को छोड़ के जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हम उसका विज़न क्लियर करें। हर आदमी कहीं न कहीं किसी न किसी व्यवसाय में लगा हुआ है। अगर हम उसके विज़न को क्लियर कर सकें, अगर हम उसको बताने में कामयाब हो सकें कि इस सिस्टम कि क्या पावर है, इस सिस्टम की ताकत क्या है, और अगर हम ये बता सकें कि यह सिस्टम में वह ताकत है कि जो लोग आज से 3 साल 4 साल पहले घर से कंगाल होकर के निकले थे, इस सिस्टम में वह ताकत है कि इस सिस्टम ने उन लोगों को आज करोड़पति बना दिया है। जिन लोगों के पास चलने के लिए टूटी साइकिल नहीं हुआ करती थी, इस सिस्टम ने उनके पास बड़े बड़े लग्जरी कार्य दे रखी है और यह सिस्टम का पावर है। अगर हम नए लोगों को यह बताने में कामयाब हो सकें कि यह सिस्टम क्या है, इस सिस्टम से हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस सिस्टम से हम कितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति समझ करके आएगा, जो वो व्यक्ति इसकी ताकत को पहचान करके आएगा, जो व्यक्ति इसकी क्षमताओं को जान करके आएगा, वह हमेशा हमेशा के लिए इस सिस्टम का बन के रह जाएगा और आपकी इनकम तो कराएगा ही कराएगा, साथ ही वह भी अपने लिए भी एक बड़ी इनकम करेगा। आपकी ज़िंदगियां तो बदलेगा ही, साथ ही साथ वह अपनी ज़िंदगी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदलने में कामयाब होगा। मित्रों, इसके लिए आवश्यक है कि हम किसी को भी इस सिस्टम में लाने से पहले हम उसे सिस्टम की पूरी ताकत से परिचित करा दें, उसे पूरी सिस्टम का एक खाका दिखा दें कि अगर तुम इस सिस्टम में आते हो तो तुम्हें क्या कुछ मिलने वाला है। यहाँ तो मित्रों इतनी कम पूंजी लगा करके एक पान की दुकान भी नहीं खोली जा सकती, लेकिन इतने कम पूंजी में इस सिस्टम की यह देन है कि यह सिस्टम आपको यह पावर देता है, यह ताकत देता है, यह शक्ति देता है कि आप चाहें तो यहाँ से करोड़ों कमा सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप चाहें तो अपने जैसे लाखों लोगों को फ्री में मुफ्त में रोज़गार दे सकते हैं इस सिस्टम में। और मैं बता दूं कि यह सिस्टम ऐसा है कि एक बार अगर आपकी इनकम चालू हो गई तो आपकी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इनकम घटनी नहीं है, उतनी बड़ी इनकम मिलेगी कि एक आप खर्च नहीं कर पाएंगे, तब तक दूसरी इनकम आ जाएगी। मित्रों, यह विज़न अगर हम क्लियर करा सकें, यह चीज़ें अगर हम अपने जूनियर को बताने में कामयाब हो सकें, जिन लोगों को हम ऑफ़र करते हैं इस बिज़नेस में आने के लिए, अगर उनके सामने हम इसकी एक क्लियर तस्वीर रख सकें तो निश्चित रूप से आने वाला आदमी कभी भी इस सिस्टम को छोड़ के नहीं जाएगा। चाहे दुनिया लाख बुराई कर ले, लाख सिर पटक ले, लेकिन वो आदमी कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। मित्रों, साथ ही एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहेंगे, जब तक आप अपलाइन के बताए रास्ते पर चलेंगे, जब तक आप अपलाइन की इज्जत करते रहेंगे, जब तक आप अपलाइन के बताए हुए बातों का अनुसरण करेंगे, तब तक आप
इस सिस्टम में कभी भी फेल नहीं हो सकते। लेकिन एक मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत प्रीतिकर है और शायद आपके लिए भी यह किसी काम आ सके। एक आदमी एक गधे को नहला धुला करके उसके ऊपर एक छोटी सी लकड़ी की मंदिर बना करके इसमें भगवान की मूर्ति रख करके उसे रस्सी में बांध करके बाज़ार ले गया। उसने उस गधे के सिर पर लाल टीका कर रखा था और लोग देखते उस गधे को, उसने फूलों का माला पहना रखा था। वह जब मार्केट में निकलता तो लोग उसे देखते, उस गधे को नहीं बल्कि उस गधे के पीठ पर जो मंदिर था और उस मंदिर में जो भगवान की मूर्ति थी उसके देख करके लोग प्रणाम करते। 2 4 10 रुपये जो भी उनके मन में आता उस पर उसको चढ़ाते। जिस दरवाजे से वह आदमी निकलता उस गधे की रस्सी पकड़ के लोग भगवान समझ करके उसे पूजते। धीरे धीरे यह क्रम चलता रहा। सुबह से शाम होते होते हज़ारों रुपये उस गधे के मालिक के पास आ जाते। कुछ दिन बीतने के बाद गधे ने सोचा कि इतना सम्मान, आज तक तो लोग डंडे मार कर भगाते थे, लेकिन शायद मैं कुछ बड़ा हो गया हूँ, शायद मेरे अंदर कोई चमत्कार हो गया है जो लोग मुझे देख करके नतमस्तक हो रहे हैं, जो लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, जो लोग मुझे रुपये दे रहे हैं। और उसने सोचा कि यह जो हमारा मालिक है हमारे गले में रस्सी बांध करके, हमारे पीठ पर मंदिर रखा हुआ है, हमारे गले में रस्सी बांध करके खींचते हुए ले जाता है। सारे लोग मेरे सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, लेकिन यह आदमी मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। या मुझे गले में रस्सी बांध करके मुझे घसीटता हुआ ले जाता है, डांटता है। और यह सोचकर उसने सोचा कि मेरे अंदर क्वालिटी पैदा हो गई है। रात में उसने रस्सी तोड़ दिया और अगले दिन जब वह उन्हीं दरवाज़ों के सामने से निकला आवाज़ लगाते हुए, तो लोग उसे लाठी और डंडों से पीटना शुरू किए। वह गधा तो अवाक हो गया, उसके समझ में नहीं आया कि लोगों का एकाएक यह व्यवहार क्यों बदल गया, क्योंकि गधे के पास इतनी समझ नहीं थी कि वह समझ सके कि पूजा मेरी नहीं हो रही थी बल्कि मेरे पीठ पर बंधे उस मंदिर के अंदर स्थित भगवान की पूजा हो रही थी। मान और सम्मान मुझे नहीं दिया जा रहा था बल्कि उस मंदिर के अंदर बैठे भगवान को मान सम्मान दिया जा रहा था। मैं ठीक यही बात कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपलाइन के संपर्क में रहेंगे, जब तक आप अपलाइन का रिस्पेक्ट करते रहेंगे, तब तक आप सफल रहेंगे। लोग आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा और जिस दिन आपका संपर्क आपके अपलाइन से टूट जाएगा, उस दिन आपकी भी स्थिति वही हो सकती है जो उस गधे को हुई थी। मित्रों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर यह वीडियो पसंद आए, अगर आपको इससे कोई लाभ मिल सके तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।